हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन स्पेशल भी है। देखिएगा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें कि क्यू क्या है? राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 मीन्स जिसमें कि दो साइड है हमारे पास, पी आर और क्यू आर, दोनों साइडों का सम 25 है सेंटीमीटर। एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ये बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो इसमें हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें कि हमारा क्यू आपका क्या है? राइट एंगल है। मीन्स यहाँ से पी क्यू आर, ये आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मीन्स होता है 90 एंगल। और एंगल पी के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो जाएगा। और जस्ट ये वाली जो हाइट है जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसमें हमें क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 मीन्स पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों साइडों का सम 25 है। और पी क्यू आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइडों का सम 25 है। तो इन दोनों को अलग अलग फाइंड करना है कि हाइपोटेनियस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, आपने गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से एंड पी क्यू इक्वल्स टू आपका 5 सेंटीमीटर है। लेट पी आर बी एक्स, आपने किसको? पी आर को एक्स लेट कर लिया है। यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा? देखिए पी आर आपने कितना लेट किया है? एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। देयरफॉर पी आर यहाँ पर एक्स पुट कर लेंगे। एक्स प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। आपने क्यू आर की भी वैल्यू फाइंड कर ली, मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर 25 माइनस एक्स। हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं। इसमें एक्स जो है इसकी वैल्यू हमें करेक्ट नहीं पता है, तो हमने क्या करना है, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। किसमें? पी क्यू आर में। तो अब देखते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर परपेंडिकुलर मीन्स, सॉरी यहाँ पर हमने इसको जो है क्यू आर से रिप्रेजेंट करें तो इसको पी आर से कर लेते हैं, पी आर, ठीक है, पी आर से। नहीं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? चलिए यहाँ पर मैं लिखते हूँ, नोट कर लेता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ से देखिएगा, पी आर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस कितना है? पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ पी आर देखिए आपने एक्स पुट किया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ क्यू आर आपने फाइंड किया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होना है, 25 माइनस एक्स मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ओपन करेंगे। स्क्वायर ऑफ 25 625 प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या -2ab, -2a आपका 25, b आपका x, स्क्वायर ऑफ 5 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड यदि प्लस की डिजिट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -2 × 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 2 × 50। तो माइनस के 50x राइट साइड से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ से प्लस के 50x इक्वल्स टू 625 और यहाँ से 25, दोनों को ऐड करिए आप। जब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ से 650 आ जाएगा, 650। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल और ये 13 5 65, 13 टाइम चला जाएगा। x इक्वल्स टू 13, x की वैल्यू आपने फाइंड की, वो आई आपकी 13, ये आपकी 13 आ जाएगी। x इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से देखिए 25 माइनस x की वैल्यू आपने रखी 25 माइनस x की वैल्यू यहाँ पर 13 रख लीजिए, यहाँ पे 13 रखा तो 25 माइनस 13 आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 12 आता है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। परपेंडिकुलर आपका 12, आपका बेस कितना है 5, और यहाँ से हाइपोटेनियस आपका कितना आता है 13। तो तीनों साइडें हमने फाइंड कर लिया है। अब आपने करना क्या है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ साइन p, तो वैल्यू ऑफ साइन p की वैल्यू फाइंड करनी है नंबर 1। और सेकंड में इसमें पूछा है, सेकंड में आपसे पूछा है क्या, कोस p। पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर साइन p की वैल्यू, साइन p क्या होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है, जैसे कि पीले बेटा पीले अपॉन हर बोले, मीन्स एक शॉर्ट ट्रिक है। साइन के लिए हमने करना क्या है, p/h, ये आपका साइन होता है। ठीक है, ये साइन थीटा हुआ। और b/h क्या होता है, यहाँ b/h क्या होता है, कोस थीटा। और यहाँ से p/b की बात करी जाए, ये आपका होता है टेन थीटा। थीटा के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एंगल जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं थीटा के प्लेस पर आप p रख लीजिए, q रख लीजिए, जो भी आपको फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर साइन p की बात की है, तो p इसके सामने वाली जो साइड है, जस्ट इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से p साइन क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/h, मीन्स p/h। क्लियर है, साइन p इक्वल्स टू, और यहाँ से p परपेंडिकुलर कितना है आपका, अभी आपने 12 फाइंड किया है, तो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस कितना है आपका 13, यहाँ से हाइपोटेनियस कितना है आपका 13, यहाँ से p की वैल्यू आ गई साइन p। अब बात करते हैं कोस p की। कोस p कितना होता है आपका, देखिएगा कोस होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस बात करते हैं कोस p। अब यहाँ से देखिए b बेस कितना है आपका, बेस 5 है, और यहाँ से हाइपोटेनियस कितना है 13। यहाँ से ये आपकी कोस p की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपने लास्ट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड इसमें पूछा था आपसे, क्या पूछा था, 10p। तो 10p की वैल्यू, 10 क्या होता है, p/b, 10 होता है p/b। यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए p/b, इससे थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती है, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस कम होते हैं यदि आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। अब यहाँ से 10p/b, बेस कितना है आपका 5, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 12, पहले परपेंडिकुलर है तो 12 आपने पुट करना है वैल्यू p की, और यहाँ से बेस आपका 5 है, बेस की b की वैल्यू 5, तो यहाँ से बेस कितना जाएगा 5। तो आपने ये 10p की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसमें बोला है कि जो 10a की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। चेक कर लेते हैं, जब 10a की वैल्यू लेस देन 1 होती है नहीं होती है। बात करते हैं 10 0 की। देखिए 10 0 की वैल्यू क्या होती है, आप देखिए 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ से
लेस देन 1 है, जीरो की वैल्यू जो है क्या है, यहाँ से जो जीरो है वो लेस देन 1 है, यहाँ पर लेस देन 1 है, तो यहाँ तो कंडीशन अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बात करते हैं किसकी, 10 30 की। 10 30 की वैल्यू होती है कितना, 1/√3। 1/√3 ये भी 1 से लेस देन है, 1/3 लेस देन 1, ये भी 1 से लेस देन है। बात करते हैं आगे 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर 1 जो है वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ तो 1 इसमें बोला क्या है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, और यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, फेल हो जाती है। मीन्स यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1 होती है, और 1 लेस देन 1 कैसे हो सकता है, तो 1 क्या है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, आंसर इज़ फॉल्स। आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, आंसर आपका फॉल्स आता है। अब स्टेटमेंट सेकंड की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है दोस्तों, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब चेक कर लेते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे आप। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको मैं बता दूँ, पी बी पी, पीले बेटा पीले हर हर बोले, तो यहाँ पर सेक की बात की जाए तो सेक होता है ये साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, तो आपका जो सेक होता है सेक थीटा वो होता है h/b, नीचे से रीड करना है h/b, आपका यहाँ से कितना है h/b, नीचे से रीड करते हैं। अब देखिए सेक आपका कितना है 12/5, यहाँ पर 12/5। आप देखिए आपका यहाँ से हाइपोटेनियस कितना है 12, और बेस कितना है आपका 5। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C। अब A इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एंगल A है, इसलिए हमें यहाँ पर एंगल A लेना पड़ा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस जो वैल्यू है, हाइपोटेनियस साइड जो है वो ऑलवेज जो अदर टू साइड है उनसे ग्रेटर होती है। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर AC ग्रेटर देन AB। ठीक है, ये AB से भी ग्रेटर है। अब यहाँ पर AC कितना है 12 ग्रेटर देन 5। अब ये कंडीशन अप्लाई होती है क्योंकि इसमें जो हाइपोटेनियस जो साइड है वो ग्रेटर होती है अदर टू साइड से, ये हमें साइड गिवन है नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पर इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम करके यहाँ से ये साइड फाइंड कर लेंगे, और ये जब ये साइड फाइंड करेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और बेस कितना है आपका, बेस आपका 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। जब आप इसमें से माइनस करके जो डिजिट आएगी वो स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे। अब यहाँ से माइनस करिए, यहाँ से 9 और 3 - 2, 3 - 2 1 1, यहाँ से 119 आ जाता है। कितना आ जाता है 119। ठीक है, 119 आ जाता है, और यहाँ से इसका स्क्वायर अंडर रूट लेंगे आप 119, और ये जो 119 है ये ऑलवेज 12 से लेस देन आएगी, तो यहाँ पर जो BC जो साइड है अंडर रूट 119, ये जो साइड है ये ऑलवेज लेस देन किस आएगी, हाइपोटेनियस से। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाता है ट्रू, ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका ट्रू, यहाँ से आंसर आता है आपका ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, आंसर इज़ ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है बट इसको समझना ज़रूरी है। cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इसमें cos A cosecant ऑफ एंगल A ये होता है नहीं होता है, cosecant ऑफ एंगल A होता है या नहीं होता है, बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कंसिडर cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब इसके लिए देखिए इसमें होता क्या है, abbreviation used for cosecant
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज़, आपका ये होता है कोसेक ए। क्या होता है? कोसेक ए। बट इसमें क्या बोला है? कोस ए इज़ द अब्रिवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पर क्या होता है? कोसेकेंट कोसेक ए होता है, बट यहाँ पर इसने क्या बोला है? कोस के लिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये हो जाता है आपका फॉल्स। यदि हम इसको कोस के लिए देखें तो यहाँ पर अब्रिवेशन used for cosine of angle A, cos एंगल A यह होता है आपका, ये होता है इज कोस ए। कोसाइन आपका कोसाइन होता है ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर ये होता है आपका, यहाँ पर कोस के लिए बोला है कोसेकेंट, जबकि कोसेकेंट किसका होता है? कोसेक। कोसेकेंट क्या होता है? कोसेक के लिए यूज़ होता है। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए कोसेक, और यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल ए इज़ कोस ए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यदि देखें, आंसर की बात की जाए, ये भी आपका फॉल्स होता है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है आपका? ये स्टेटमेंट होता है फॉल्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका होता है कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट की बात की गई है, तो ऐसा तो नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन की आंसर देख लेते हैं क्या होता है। कोट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए ऑफ कोट एंड ए। यहाँ पर देखिए, कोट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये कभी भी इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। हम इसको कोट मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू कोट ए नहीं होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। मीन्स आंसर इज़ फॉल्स। आंसर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, और लास्ट है आपका। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। सपोज दैट ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो यहाँ पर साइन क्या होता है? साइन के बारे में मैंने अभी बताया था, P/H होता है। यहाँ पर P कितना है? P आपका 4 है, H आपका 3 है। H आपका 3 है। और यहाँ पर आप देखिएगा हाइपोटेनियस जो साइड होती है AC जो है ऑलवेज वो BC से भी बड़ा होगा, BC साइड से भी बड़ी होगी, और AC ऑलवेज किससे? BC से तो ग्रेटर देन AC ग्रेटर देन BC। और यहाँ पर जो AC है वो ग्रेटर देन AB, वो AB से भी बड़ा होगा। मीन्स जो AC है दोनों साइडों से ग्रेटर होगी। और यहाँ पर क्या बोला है कि जो हाइपोटेनियस है जो 3 है वो ग्रेटर है 4 से। तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो हमने क्या करना है, ये 3 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता 4 से। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर जो बताया है, जो इस स्टेटमेंट में दिया है, मीन्स जो 3 है वो 4 से ग्रेटर है। ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जो हाइपोटेनियस है वो अदर 2 साइड से ग्रेटर होती है। AC ग्रेटर देन BC, AC ग्रेटर देन AB। और यहाँ पर जो है जो हाइपोटेनियस है वो लेस देन किससे है? जो 3 है वो लेस देन 4 से है। 3 जो है लेस देन 4 से है, और ये कभी नहीं हो सकता इस तरह से, यदि वो रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके लिए ये फॉल्स है। आपका आंसर होता है फॉल्स। आंसर इज़ फॉल्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।